हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच लॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो जो टॉपिक्स पर हमें सजेस्ट करते हैं और जो जो फ़ोन्स आप कहते हैं फॉल्ट का, वो हम कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर करवाना है या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में या कोई भी दोस्त आपका ऐसा हो या कोई भी भाई बंधु जिसको आप टेक्निकल जानते हैं तो उनसे हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर हमें किसी सही इंसान तक पहुंचा दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास भूपेश जी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे जुलाई बैच के स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं अपने साथ में फ़ोन वगैरह लेकर आते हैं और हमारे पास जो कुरियर के थ्रू आते हैं वो भी रिपेयर करवाते हैं अपने स्टूडेंट से। तो उसी में आज इनके पास फ़ोन है, टेक्नो का कोई मॉडल है। टेक्नो और इन्फिनिक्स के लिए आप काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर टेक्नो और इन्फिनिक्स के डेड फ़ोन की वीडियो बनाएं। तो चलिए, आपकी डिमांड कबूल हुई, ठीक है, एक्सेप्ट हुई। आप जिस किसी भाषा में समझते हैं, ठीक है। हमारे साथ जो बैठे हैं भूपेश जी, उनका नाम है, छत्तीसगढ़ राज्य से आए हैं। तो चलिए अब भूपेश जी से ही जानते हैं कि ये फ़ोन क्या है और कहाँ से, मतलब कैसे इनके पास पहुँचा और क्या इसकी कंडीशन वगैरह है, ठीक है। ये यहाँ लगा लीजिए, छोड़ देर मैं लगा देता हूँ। बोलिए, अब यहाँ देख के बताइएगा कि और फ़ोन का क्या कंडीशन वगैरह है और फ़ोन में क्या फॉल्ट है, ये आपको बताना है और सही करके दिखाना है। कितना दिन हुआ है आपको अभी क्लास लेते हुए? एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता हो गया। तो एक हफ्ते में जो चीज़ें आपने सीखी है, क्या लगता है उससे आप ये फ़ोन ठीक कर पाएंगे? ज़रूर ठीक कर पाएंगे। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। तो यही एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। देखिए, डर तो अंदर लग रहा होगा बाई गॉड, ठीक है। मेरे को हमेशा पता है कि हर स्टूडेंट को डर लगता है और ये डर जो है ना, मतलब आप ये लगा लीजिए किसी का 6 महीने में निकलता है, किसी का 1 महीने में, किसी 1 दिन में नहीं निकलता, लेकिन और 1 महीने में, ठीक है। तो कोर्स का मतलब ये रहता है कि आपको एक नॉलेज हो गया, लेकिन उस नॉलेज का उपयोग आपको सही तरीके से करना है। और यहाँ जो भी लोग सीखने आते हैं, मैं ये कहूँगा कि आप अपने साथ वो फ़ोन लाइए जो पूरे आपके शहर में कहीं रिपेयर नहीं हो रहा। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप CPU शॉर्ट कर दिया है किसी ने, ड्रिल मार दी है किसी ने CPU के अंदर में, मतलब डैमेज वगैरह है तो देखिए वो तो फिर, बट 99.9% है कि आपके हाथ से ही वो फ़ोन ठीक करवा लिया जाएगा और आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे कि मैं फ़ोन ठीक कर दूँ, ठीक है। तो भूपेश जी, इस फ़ोन का फॉल्ट वगैरह बताइए। ये तो वाटर डैमेज आया था सर दूसरे दुकान से। अच्छा, आप तो 2 फ़ोन लाए हैं ना? हाँ। ये भी तो वाटर डैमेज ही है। दिखा दीजिए। देखिए, दोनों फ़ोन ये लाए हैं और दोनों ही टेक्नो का फ़ोन है, ठीक है। और भी फ़ोन वगैरह है आपके पास? जी। ठीक है। तो देखिए, इनके पास ये दोनों आज टेक्नो वाला फ़ोन लेकर आए हैं, दोनों वाटर डैमेज लिखा हुआ है। तो वाटर डैमेज में देखिए बेसिकली जो फॉल्ट होता है वो फाइंड करना इजी नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता, तो दोनों में बीच वाला मान के चलेंगे इसको। तो चलिए बताइए और दिखाइए। चलिए, आइए पास आ जाइए, बोर्ड की कंडीशन दिखाइए। क्या इस पे काम वगैरह हो रखा है? हो रखा है सर, सील्ड विल्ड पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, बोर्ड का कंडीशन दिखा दीजिए। जैसे ये फ़ोन आया है तो ये किसी दीपक नाम के बंदे का है। ये नंबर मैंने हटा दिया है, इस पे से छुपा दिया है, ठीक है। देख सकते लिखा वाटर डैमेज। बोर्ड के दोनों साइड के कंडीशन दिखा दीजिए तब तक। और ये वाला भी देखिए वाटर डैमेज है। देख सकते हैं आप बोर्ड का कंडीशन। हाथ में लेके दिखाइए ऐसे। तो चलिए, अब आपको ये चेक करके दिखाना है, ठीक है, और ठीक हो जाएगा इसका मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। बट जब तक ठीक ना हो जाए तब तक वो फ़ोन वेंटिलेटर पे ही माना जाएगा, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं कैमरे को। बोर्ड का शील्ड वगैरह निकला हुआ है। सबसे पहले बी बैट पे चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगा, उसके बाद आप
चेक करिएगा। अब आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये फुल शॉट बता रहा है सर। फुल शॉट है, हम्म वी बैट। हाँ, हम्म अच्छा ठीक है। तो जो देखो टेक्नो का और इन्फिनिक्स का फ़ोन होता है उसमें बेसिकली मॉसफेट या ट्रांजिस्टर से पावर सप्लाई को स्विचिंग करवाया जाता है। यानी इस मतलब इन मॉडलों में जो सस्ते थोड़े फ़ोन होते हैं इसमें आपका वी बैट और DPH एक ही सप्लाई ट्रैक होता है। यानी इसमें स्विचिंग मॉसफेट जो आईसी चार्जिंग आईसी के अंदर लगी होती है वो आप समझ लीजिए कि बाहर ही लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये मॉडल थोड़े अलग तरीके से होते हैं। तो इसका डायग्राम ओपन करिए फिजिकली एक बार आप। एक मिनट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ इसके। छोड़ दीजिए एक मिनट, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर छोड़ दूँगा, फिर आप क्लिक करिएगा इस पर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हमने। अब आप मॉडल वगैरह खोलिए और चेक करके देखिए स्कीमेटिक में वी बैट और VPH इसमें एक ही होगा। क्या ओपन नहीं हो गया? हो रहा है। बैटरी कनेक्टर का कोड कॉपी कर लीजिए। क्या कर रहे हैं ये भी बोलना है, ठीक है? चुप नहीं रहना है आपको। जी। आप क्लास में बहुत चुप रहते हो इसलिए आपको पहले बिठाया है वीडियो के लिए। बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहते हैं ये। जूम इन लीजिए। जी। उधर कहाँ जा रहे हैं? पहले इधर आइए। वहाँ नहीं क्लिक होगा, यहाँ क्लिक होगा, यहाँ पर। इस मॉडल का बिटमैप है? बिटमैप अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, आप सिर्फ क्लिक किए जा रहे हैं। ये भी देखिए कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ आप बताएंगे ना तभी तो पता लगेगा किसी को। कहाँ पहुँचे हैं, क्या है ये? PMU बक। यानी पावर आईसी है, ठीक है? पावर आईसी की इनपुट पावर सप्लाई है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है VBAT VSYS, यानी VBAT ही इसमें V सिस्टम सप्लाई है, ठीक है? यानी VPH भी यही है। तो ये लाइन शॉर्ट है, तो ये लाइन बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे। ये देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पर देख लीजिए, इतने सारे कैपेसिटर सिर्फ यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है? सिर्फ एक ट्रैक में पावर आईसी के इनपुट में। फिर देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है पावर आईसी के दूसरे इनपुट में। फिर ये बैटरी कनेक्टर पर आ गया है। फिर ये देखिए, ये मैं उस मॉसफेट की बात कर रहा था आप लोगों से। मॉसफेट या ट्रांजिस्टर कभी भी यूज़ होता है, कोड देख के आप पता कर सकते हैं कि मॉसफेट यूज़ है ट्रांजिस्टर।
जैसे अगर आपका ड्रेन सोर्स गेट यहाँ पे वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा कि मॉसफेट को यूज़ किया गया है पावर सप्लाई को स्विचिंग करने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे कलेक्टर, एमीटर और बेस यानी बी, सी और ई का वर्ड का यूज़ आएगा तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यानी इस वाले मॉडल में ट्रांजिस्टर से चार्जिंग आईसी का फंक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने फ़िल्टर किया है तो वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये आउटपुट है। इनपुट देके वी बस आ रहा है, इस इनपुट को यहाँ से एमीटर पे जो इनपुट कर रहे हैं तो उसको बेस से ड्राइव करके कलेक्टर के थ्रू निकाला जा रहा है, जिससे कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगर ये शॉर्ट हो जाता तो फ़ोन तब भी डेड हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर चार्जर IF का ट्रैक, मतलब इस ट्रैक में काफ़ी सारे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। तो आप सारे कैपेसिटर चेक करोगे तो टाइम लगेगा। जी। क्या करोगे आप फॉल्ट फाइंडिंग? रोजिन अप्लाई करेंगे इसमें। करिए फिर रोजिन अप्लाई। रोजिन से कैसे शॉर्टिंग फाइंड करेंगे बताया था आपको जी। मैंने। वो ये मल्टीमीटर आवाज़ कर रहा है, करिए यहाँ पे टच हो रहा है ना आप, कोशिश करिए। देखिए ये ना आप जो आप कर रहे हो ना, ये अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ऐसे दिखना भी चाहिए बराबर, ठीक है। मदरबोर्ड को रख के दोनों साइड पर रोजिन अप्लाई करिए पहले, और रोजिन अच्छे से लगाइएगा। क्या रेटिंग बढ़ानी है क्या? नहीं, घट जाता है। 350 है। लाइट के नीचे रख के अगर रोजिन को डालोगे ना तो लाइट उसको खींच लेगा, तो थोड़ा पास लेके जाके करो, मेरे को ऐसे। इधर ले के करो एक बार। हीटिंग बढ़ाओ थोड़ी। अब सही हो रहा है, ये लो करो, वहीं पर रख लो वापस। हीटिंग कम थी इसीलिए लाइट की तरफ चला जा रहा था। आपको आज क्लियर कर देते हैं कि कभी भी अगर आपको शॉर्टिंग फाइंड करनी है तो आप प्लीज़ शॉर्ट किलर का यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट किलर का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट का आपका, जैसे 100 फ़ोन पे आप शॉर्ट किलर लगाओगे ना तो उसमें से आपसे 40 से लेके 60 फ़ोन या तो पावर आईसी शॉर्ट हो जाएगा, या चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाएगा, या कोई और आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट किलर के अंदर में 30 एम्पियर होगा, ठीक है। तो आप डीसी पावर सप्लाई यूज़ करें या फिर कोई ख़राब फ़ोन की बैटरी या सेल आपके पास पड़ा हो तो उसमें प्लस माइनस का यूज़ करके आप शॉर्टिंग को फाइंड करें। डीसी से कैसे करना है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। डीसी सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी। इसमें आपका 100 में 90 क्लियर होएगा, ये गारंटी है।
ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक्स यहाँ पे बताए जाते हैं जिससे कि आप जल्दी से कोई भी शॉटिंग निकाल दोगे, चाहे वो हाफ शॉटिंग हो चाहे वो फुल शॉटिंग हो, ठीक है, गारंटेड बात है। और कोई भी फॉल्ट हो, डेड मोबाइल नेटवर्क फॉल्ट, अब देखिए स्कीमेटिक डायग्राम जो है मैंने अपने चैनल पे आप देखिएगा, जब कोई भी नहीं ढंग से बता रहा था तब से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, आगे भी बताता रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने उससे सीखा है, ठीक है। और अगर आप में से किसी ने भी कोई वैल्यू अगर हमारी वीडियो से सीखा है तो आप कमेंट करके जब बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम और भी ज़्यादा उस वीडियो को मतलब उससे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे भी रहा नहीं जाता कि नहीं यार दिखाना है आपको, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि फॉल्ट फाइंड जो होता है वो एक कला है, एक आर्ट है, जो कि मेहनत से मिलता है। अभी रोजिन लग रहा है, ऊपर PFO जो अपना PIC है ना, वहाँ भी डालो, वहाँ पर भी बैट आपका कनेक्टेड होएगा। ज़्यादा पास से मत करो वरना नीचे टपक जाएगा। माइक्रोस्कोप के पास थोड़ा घिसका भी दिया करो कि दिखे कि कहाँ रोजिन डल रहा है, थोड़ा अच्छा दिखता हूँ पर। हाँ अभी यहाँ डाल रहे हो आप। जब भी आप रोजिन को अप्लाई करें तो अगर आपके पास T12X या कोई सा भी आयरन है तो आप हीटिंग जो है वो 380 रखें। अगर 330, 280 या 250 या कम हीटिंग आप जब रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो रोजिन है ना वो ऊपर ज़्यादा जाएगा नीचे पर, यानी आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होएगा। तो हीट थोड़ा बढ़ा के अच्छे से रोजिन को अप्लाई करो, शॉर्टिंग का पता जल्दी चल जाता है। कई बार लोग रोजिन ठीक से लगाते हैं फिर उनको डाउट होता है कि कहाँ से रोजिन हटा है। हर जगह लगा दो रोजिन, पावर सेक्शन पे अच्छे से लगाओ, पावर सेक्शन पे अच्छे से नहीं लगा, यहाँ भी ठीक से लगा। रोजिन दोबारा लो, थोड़ा सा बोर्ड को घिसकाओ, हाँ पावर सेक्शन को अच्छे से कवर कर दो। रोजिन से ऐसे कवर करना है कि अच्छे से रोजिन बैठ जाए उनको। करिए कोई दिक्कत नहीं, चिपकने दीजिए उसको। पास ले जा रहा है ना, उसकी हीटिंग से वो पिघल रहा है क्योंकि 380 बहुत हीटिंग होती है, तो थोड़ा हाइट रखना है आपको। थोड़ा नीचे की तो और भी डालिए, वहाँ तो हो गया है। इस कैपेसिटर को भी कवर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप BPH के कहीं पर भी शॉर्टिंग, कोई भी कैपेसिटर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा या कोई भी IC शॉर्ट होगी तो आपको मैं DC पावर सप्लाई से 1 सेकंड के अंदर में, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में शॉर्टिंग ठीक करना बताऊँ, ठीक है। सिर्फ DC सप्लाई आपके पास होनी चाहिए या कोई भी खराब बैटरी जिसमें चार्ज स्टोर हो जाए, यानी जो अनयूजेबल बैटरी हो आपके पास वो। अगर आपको बैटरी से शॉर्टिंग फाइंड करना नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं उससे भी आपको वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। हम शॉर्ट किलर का पैसा बचवाते हैं अपने स्टूडेंट का। हमारा कोई भी स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं कि आप DC यूज़ करो क्योंकि इसका रिजल्ट परसेंटेज बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, DC पावर का केबल निकाल दीजिए। और जब भी आपके पास वाटर डैमेज फ़ोन आए तो देखो हम गाइडलाइन देते हैं अपने स्टूडेंट को कि आप DC पावर तब तक मत दो जब तक उस फ़ोन में कंफर्म ना हो जाए कि शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि आप जब DC देखो तो शॉर्टिंग मतलब और डैमेज कर सकता है। तो आप DC नहीं मल्टीमीटर की तरफ जाओ, ठीक है। मल्टीमीटर सब अंडर एस्टिमेट करके चलते, इससे बड़ा वेपन नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग। ये सही से नहीं रखा है।
देखते रहिएगा आप। हम अपने स्टूडेंट को डीसी मशीन से मतलब ये लगा लो जो डेड हो गया शॉर्टिंग हो गया उसमें से आप लगा लो 40-60% फोन का फॉल्ट को हमारे स्टूडेंट डीसी से ही सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, और फॉल्ट का पता भी लगा लेते हैं। अब देखो इस ट्रैक के अंदर में आपको वोल्टेज देना है तो आप बैटरी कनेक्टर पर भी दे सकते हो, ठीक है। बैटरी कनेक्टर किधर है? पीछे है, लेकिन आप पीछे मत दो क्योंकि ज़्यादातर कंपोनेंट इधर ही है, ठीक है। जी। पीछे कंपोनेंट पर लोड बनेगा, आपको वीपीएच का कंपोनेंट कंफर्म करना है कोई बड़ा। जैसे देखो C2013 है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। कोशिश हमेशा रखनी है कि बड़े साइज के कैपेसिटर पर, जैसे देखो ये वाला कैपेसिटर है, समझ गए कौन सा है? ये वाला कैपेसिटर है, एक ये। रुक जाओ और अपने व्यूअर्स के लिए हम थोड़ा और जानकारी देते हैं। जैसे देखो कई बार हम छोटे कैपेसिटर पर लोड देते हैं, ठीक है। ये देखो ये 22 यूएफ का है, ये 10 यूएफ का है, ठीक है, ये 1 यूएफ का है। तो आपका जितना ज़्यादा पावर कैपेसिटर का और वोल्टेज का कैपेसिटर होगा आप उस पर डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उस ट्रैक में कोई कॉइल लगा हो या रजिस्टर लगा हो वहाँ भी हम दे सकते हैं। जैसे देखो ये R2001 है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। ये पावर आईसी के बाजू में इधर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये यहाँ था, ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो छोटा है साइज में, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2005 है। इन सब में से हम कहीं पर भी अगर डीसी मशीन लगाएंगे तो ये 2005 तो हमें शॉर्टिंग मिल जाएगा, बट आप इस वाले पे लगाना, ठीक है। डीसी मशीन का शॉर्टिंग का रेंज पता है किधर है? हाँ 4 नंबर चैनल पर, ठीक है। और ओवर करंट का प्रोटेक्शन हटा हट गया, ठीक है। अब यहाँ 1 मिनट गया, हम अच्छे से दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, तो कौन सी तार हम कहाँ लगाते हैं और आपको कैसे लगाना है। एक बार पास आइए, देखिए जो ब्लैक वाली आपकी प्रॉप होगी उसको ग्राउंड में लगाइए, और ग्राउंड कंफर्म ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये शील्ड का एरिया है वहाँ लगाया है, और इस कैपेसिटर पर आप लगाओगे, राइट जी। ये पकड़ के लगाइए ग्राउंड। तो ब्लैक वाली वायर आपको ग्राउंड पे लगाना है। डीसी मशीन की रीडिंग आप देख लीजिए 1.9 पर है, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज़ और देखो कैपेसिटर का जो है प्लस वाले साइड पर लगे तो ज़्यादा बढ़िया। अगर आपके पास बिट मैप हो तो कोशिश ये रखनी है कि प्लस वाला जो साइड हो उस साइड पर आपको मल्टीमीटर का प्रॉप लगाना है। लगा दीजिए आप, क्योंकि अभी तो देखो आपके पास वो है नहीं तो और शॉर्ट भी है तो दोनों साइड बीपी देगा। देखो डीसी, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ डीसी का लोड बन चुका है, ठीक है। जब डीसी का लोड बन जाए तो बोर्ड को दोनों साइड चेक करना है। अब देखो क्या कोई शॉर्ट वगैरह हुआ है क्या? मतलब रोजिंग यहीं से हटी है, यहाँ से हटी है सर। हटी है। दोबारा रोजिंग डालिए वहाँ पे, कंफर्म करिए, और पीछे भी देख लीजिए एक बार। पीछे भी हटी कहीं से? नहीं, इधर से नहीं हटी है। कंफर्म, उधर डालिए फिर रोजिंग दोबारा। आराम से यूज करना है, उसको बदलने नहीं लगे। थोड़ा ऊपर से रोजिंग गिराइए। रोजिन नीचे नहीं जा रहा है, 1 मिनट रुकिए। फ्रेश रोजिन लीजिए, जब काले वाला रोजिन काम ना कर रहा हो ना।
ठीक है, फ्रेश रोजिन ले लिया करो। काला पड़ा रहता है ना तो काम नहीं करता वो सही से। देखो ढक गया क्या, क्योंकि मेरे को तो दिखेगा नहीं यहाँ से। अब जब शॉर्टिंग को फाइंड करेंगे ना तो ऐसे रखिए जिससे कि जहाँ आप लगा रहे हो वो भी दिखे और शॉर्टिंग वाला एरिया भी दिख जाए, ऐसे दिख जाएगा। डीसी सप्लाई पे फोकस करिए आप, डीसी सप्लाई पे करिए टच, लोड वहीं पे दिखेगा। लगाइए, अभी रोजिन है ना उसके ऊपर भी। हाँ लगा करके कोई दिक्कत नहीं। एक रोजिन हट गया है वहाँ से, ठीक है, पिघल रहा है रोजिन। एक बार और रोजिन अप्लाई करिए इस बार, और साफ रोजिन यूज़ करना, ठीक है, साफ साइड से, इधर साफ है। बहुत पास ले जा रहा है हमको, इसलिए रोजिन हट जा रहा है, उसके लिए ये लगी से। बस बस बस, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। माइक्रोस्कोप में देख के करो ना, अंदाजे से काम क्यों कर रहे हो। बस छोड़ो, बहुत है। देखिए जो मैं लोड की बात करता हूँ, अभी आप लगाइए, यहाँ जो लोड बनेगा उसे लोड कहते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर पे सेट है तो ये पूरा लोड ले लेगा। यही चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। शॉर्ट किलर 30 एम्पियर का होता है, 30 एम्पियर में आपकी इंटरनल वायरिंग तक जल सकती है, तो शॉर्ट किलर लास्ट ऑप्शन में रख सकते हैं। उस साइड वाले पे लगाइए, उस साइड वाले लेग पे थोड़ा सा स्क्रैच करके लगाइए, रोजिन है ना उसके ऊपर। ग्राउंड सही से नहीं लगाया, हाँ हट रहा है। थोड़ी देर रुका करिए, आप हाथ हिलाते रहते हैं, डांस फन कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे क्यों करते रहते हो, डरना तो ना। दोबारा डालिए रोजिन, इसलिए आपसे चौथी बार करवाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर रुकेंगे ना तो लोड बन के पिघलता है। ये बिना देखे कर रहे हैं। चल जाएगा, हो जाएगा। और हाथ मत हिलाना जब तक मैं और बोल तब तक। देखो हाँ बहुत बढ़िया, देखो इस वक्त कितना अच्छा बेहतरीन सीन आया है, बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है। और इस कैपेसिटर को आपको हटाना है। डायरेक्ट हीट मारोगे तो ये रोजिन पूरा बोर्ड पे फैल जाएगा। पहले ब्रश से क्या करो, जो रोजिन बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल दो, वरना चिपचिपा हो जाता है पूरा बोर्ड। जो थोड़ा बहुत रहेगा वो लिक्विड से बाहर कर देगा। कंपोनेंट मत भूल जाना। जी। अच्छे से डालो लिक्विड, अच्छे से, ज़्यादा डालो, दबाओ, पुश करो।
करो बोतल। माइक्रोस्कोप के नीचे ठीक से देख के करो, लोड नहीं आना। बोर्ड को थोड़ा तिरछा कर दो जिससे कि गंदगी जो है ना वो बह जाएगी, वरना बोर्ड पे ही घूमता रह जाएगा गंदगी। तिरछा करके ब्रश मार कर मारो मारो मारो, उधर भी मारो, देखो पीएफओ वगैरह की साइड जो पीएफआईसी लगी हुई। अब पीछे घुमाओ, पीछे भी रोजन डाल देते ना। बस अब साफ हो गया होगा। अब आप किसी कॉटन क्लॉथ को यहाँ रख के लिक्विड को हटा दो, बॉटम साइड कर दो और शॉर्ट वाला कंपोनेंट निकालो और चेक करो कि वो शॉर्ट है या नहीं। बहुत है, रहने दो, हीटिंग से वो सूख जाएगा। अभी तो आपको कंपोनेंट हटाना है। मूड वैसे ही था प्लॉटिंग घूमते टाइम तो नहीं। जी। अच्छा ठीक है, उल्टा दिखा ना। कई भाई बंधु काम करते हैं हमारे और फॉल्ट फाइंड में छोटी छोटी गलतियां करते हैं। देखो जो टेप है वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि कोई आईसी का बॉल मेल्ट होके ऐसा ना हो कि फॉल्ट तो फाइंड हो जाए, जैसे अभी शॉर्टिंग फाइंड हो गई और टेपिंग वगैरह ना करे तो ऐसा हो सकता है कि मान लो सीपीयू पे हीट लग जाए, ईएमएमसी पे हीट लग जाए, पावर आईसी पे हीट लग जाए, तो कवर करना है। ठीक है, अगर आप कवर नहीं करते हैं तो ये मिस्टेक को अवॉइड करिए। और बढ़िया क्वालिटी की ओरिजिनल टेप मार्केट से लेकर आना है आपको। 10-20-50 रुपए के सस्ते चीज़ों को यूज़ करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सिल्वर वाली टेप की एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो रिफ्लेक्शन देता है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में आप देखते हो मैं कॉटन टेप लगाता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सेफ रहता है। और स्टूडेंट को मैं सिल्वर वाला टेप रिकमेंड करता हूँ या कॉपर कलर का जो आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा फ्लक्स डाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लक्स से ना स्मूथली बाहर आएगा, वरना खींचा खांची करनी पड़ेगी। बहुत है। खींचना मतलब बिल्कुल भी मत, ठीक है। वेट करना आएगा वो। सिल्वर वाला टेप लगा होता है तो कोई भी चीज़ थोड़ी लेट से निकलती है क्योंकि ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या नहीं आ रहा बात? वहाँ मत रखिए, पहले चेक करिए इसको, इस बोर्ड को साइड करिए, यहाँ रख के इसको चेक करिए कि शॉर्ट है या नहीं है। थोड़ा और बीच में लाइए।
उड़ जाता है, चेक करते रहे ध्यान से। करिए, आप करिए अपना काम। शॉर्ट बता हाथ रहे बहुत हिल रहा है आपका, इतना क्यों कांपता है? नशा वशा करते हैं? नहीं नहीं सर। ना। दोबारा चेक करिए, कंफर्म दिखाइए कि कोई भी व्यूअर के मन में ये ना रहे कि भाई हमें सही से नहीं बताया गया है, या सही से हमारा टाइम जो हमने वीडियो पे दिया वो मतलब सही नहीं रहा। सिल्वर पे लगाइए ना। एक काम करिए आप, ये टेप को लगाइए, इस टेप पे रखिए इस कैपेसिटर को, और फिर चेक करिए टेप को वहाँ लगाइए। और यहाँ भी ध्यान देना है कि कहाँ दिख रहा है। आप भी कल तक यूट्यूब पे देख रहे थे, तो आज जहाँ दिखाने का मौका मिला है तो सही से दिखाइए, ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। और बिंदास चेक करिए, उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, और हिले डुलेगा कम। लेग पे लगेगी, लेग पे जला हुआ दिख रहा है कैपेसिटर। कंफर्म हो गया, शॉर्ट है, बहुत बढ़िया। तो शॉर्टिंग जो फाइंड हो गई है, इसको साइड कर दीजिए अब। बोर्ड का सिल्वर टिप वगैरह हटा दीजिए। फोकस, क्या चाहिए? बी बैट पे चेक करेंगे शॉर्टिंग हटा कि नहीं। हाँ, वो तो okay, ठीक है, होगा, फिर चेक कर लीजिए आप। वहाँ माइक्रोस्कोप में लगाइए ना, माइक्रोस्कोप पे दिखना चाहिए जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो। हाँ, ऊपर आ गया, ग्राउंड पे भी पाएगा, ठीक है। अब डायोड पे लगा देते हैं, कंफर्म हो जाएगा। करिए चेक, 418 आ गया। चेक करिए फ़ोन को। डेड है अभी भी। पर लाइट जल रहा है, चालू चालू तो हो गया है पर ग्राफिक्स नहीं है। अच्छा, वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा। यहाँ रखिए, इसका लाइट बंद करिए, और ये देखिए लाइट दिख रहा है क्या? पास लाइए, मोबाइल तो ऑन है। एक काम करें ना, ऐसे ही रखिएगा, पास जूमिंग लीजिए। यहाँ से देखिए बैटरी का पत्ता हटाएंगे तो लाइट चली जाएगी। दोबारा ऑन करिए, यहाँ पे दिखा दीजिएगा। हाँ, ये देखिए फ़ोन ऑन हो गया है, ठीक है। ये लाइट यहाँ आ रही है,
लाइट यहाँ आ रही है, देखिए चारों कोने में लाइट जल रही है, देखिए कम जूम करिए दिखेगा। फ़ोन को ना ऐसे में ही आप ऑन कर दोगे ना तो कंफर्म हो जाएगा। देखो चलेगी लाइट, बटन कहाँ है? ये रहा बटन, ये है क्या? ये देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है। अब यहाँ क्यों हाथ रखे हुए हैं? वो फ़ोन ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक बार अब बोर्ड का डिस्प्ले सेक्शन का देखना होगा। डिस्प्ले कनेक्टर का कोड स्कीमेटिक में से कॉपी करिए। पूरा कम जूम ले लो ना, क्या कर रहे हो आप? इतना टाइम लोगे तो हो गया, इतने देर में तो आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाओगे। इतना कम जूम ले लो और डिस्प्ले कनेक्टर का कोड कॉपी ले लो। आप क्या करते हो, एक बार बताओ, ऐसे करके आप दिन भर ऐसे घिसकाते रह जाओगे इधर से इधर, ऐसे ऐसे, फिर पता लग किधर है वही नहीं पता लगेगा। ठीक है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, सिंगल पत्ता ही है, कॉपी करिए कोड को। दिखाइए, डिस्प्ले सेक्शन बताया था ना आपको जी। ये सभी ट्रैक्स किसके हैं? ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स के पॉजिटिव डाटा नेगेटिव डाटा। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू आपके पिक्सल्स बनते हैं। ठीक है, तो इस पे डाटा क्लॉक्स आते हैं। ठीक है, इसी में से CLK लाइन भी होती है। तो ये वाला जो बेसिकली फॉल्ट है जिसमें फ़ोन का स्क्रीन तो आता है लेकिन ब्लैंक आता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो VSP VSN होता है उसका फॉल्ट ज़्यादातर समय देखने को मिलता है। देखिए ये LCD का LED वाला एनोड वाली लाइन है जिस पे आपका 24 वोल्टेज का सप्लाई बनता है। ये एनोड ये आपका VSN VSP है। ये वाला जो है VSN है, ये वाला जो है आपका VSP है और ये वाला आपका VSN है। ठीक है, ये दो लाइन से फॉल्ट होता है ऐसा। ठीक है, और आपका LCM रीसेट और DSI TE। ठीक है, यानी ये DSI TE जो होता है ये DSI टीयरिंग करने का काम करता है। यानी ये जो आपका फ़ोन के ऊपर जितना ये डाटा आता है ना, जितना डाटा यहाँ पर आता है, ध्यान से समझना, आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने भी ये बात नहीं बताई होगी। ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव डाटा सीक्वेंस जो यहाँ पर आता है, जिसको आप 60 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ के नाम से जानते होंगे, रिफ्रेश रेट, ये वो डाटा है जो आपको स्क्रीन पे फ़ोटो के रूप में शो होता है। ठीक है, लेकिन उसका रिफ्रेश रेट जो है वो आपका इसकी बगैर नहीं पूरा हो सकता है। DSI TE, ये DSI टीयरिंग का जो होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये टीयरिंग करने का काम करता है। यानी जो क्लॉक्स आएंगी तो यहाँ पर जैसे एक पिक्चर आप देख लो, एक फ्रेम, तो एक फ्रेम पूरा हो गया, वो यहाँ से पल्स के थ्रू पता लगेगा। यानी यहाँ से ये CPU को डिस्प्ले की टीयरिंग बताता है। ठीक है, अगर आप इस ट्रैक के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, और अपने टीचर से इसका प्रोटोकॉल समझना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं गारंटी लेता हूं पूरे इंडिया में ओपनली चैलेंज के साथ कि जितना आपको डिटेल में ट्रैक्स की डिटेल हम बताएंगे कोई और भी बता सकता है, लेकिन उसके लिए उसका ज्ञान पर्याप्त होना उस टीचर का ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम अपनी गारंटी लेते हैं कि हमसे कोई ज़्यादा नहीं बता सकता, बराबरी कोई कर सकता है लेकिन कोई बीट नहीं कर सकता है नॉलेज के मामले में हमारे स्टूडेंट्स को। इस चीज़ की पूरी गारंटी हमें रहेगी गर्व के साथ। ठीक है, तो DSI टीयरिंग का ट्रैक होता है, यानी जो डाटा से यहाँ आते हैं उसको ये टीयरिंग करता है, यानी CPU को अपडेट देता है कि ये वाला पिक्सल पूरा हो गया, नेक्स्ट ग्राफिक सिग्नल आप भेजो।
यानी यहाँ पे ग्राफिक्स के सिग्नल जब एक फ्रेम पूरा हो जाता है तो दूसरे फ्रेम की रिक्वेस्ट इसके बगैर नहीं हो सकती। अगर आप इस लाइन को ओपन या शॉर्ट का फॉल्ट हो जाए, यानी आपका अगर ये वाला बॉल जैसे इसमें AE27 है, अगर ये वाला बॉल प्रिंट उखड़ जाए तो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो बंद हो जाएगा, यानी आपके जो पिक्सल्स हैं वो आगे पीछे है घिच पिच। यानी आप ये लगा लो कि जैसे आपने पुराने टाइम पे देखो पिक्सल्स अटकती थी, वैसा आपका मोबाइल पे ये फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फॉल्ट आए तो इस लाइन का आपको जंपर बनाना होगा। ठीक है, इस लाइन में देखो कंपोनेंट एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर इसमें लगा हुआ है। ज़्यादातर समय ये लाइन ओपन मतलब ये लगा लो डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड होता है, कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो ये 4 ट्रैक्स में ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। 5वीं पॉसिबिलिटी यहाँ से भी होती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन कंपोनेंटों को देखो लगे हुए हैं या नहीं है। ठीक है, जो लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लगे हैं इस साइड। माइक्रोस्कोप पे देखो ये कंपोनेंट है या गायब। इस फोन में तो फॉल्ट का भरमार लग रहा है। इस साइड है सर। हाँ यही तो है। कहाँ लेके पहुँचे, देखो वहाँ पे कैमरे में कहाँ कहाँ ले जा रहे, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, रन हो गई। थोड़ा सा रुक जाओ, कंट्रोल। ठीक है, ये लगे हुए हैं। ये देखो 1 2 3 4 की संख्या है इनकी, 1 2 3 4। ठीक है, जॉइंट में लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये EMB फिल्टर रजिस्टर या EMB फिल्टर कॉइल इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन करने का लिए लगा होता है। आपका रजिस्टर या कॉइल दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है, सेम फंक्शन करके देगा। होते बेसिकली मतलब एक जंपर की तरह ही है, अगर खराब हो जाए तो आप जंपर मार सकते हो। ठीक है, तो ये लगे हुए हैं। अब आपको ये वाली लाइन तो कंफर्म है कि ठीक है। अब आप कहोगे कैसे कंफर्म मैं बोल पा रहा हूँ, देखो क्योंकि लाइट जल रही है, लाइट इसके बगैर नहीं जल सकती। ये भी ठीक है और कैथोड लाइन भी ठीक है। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचते हैं ये दोनों, तो इन दोनों लाइन के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है इसकी लाइन में, देखो LCM बायस, यानी आपका जो ग्राफिक का वोल्टेज कंट्रोलिंग IC होती है, इसको बहुत सारे लोग ग्राफिक IC बोल देते हैं। जैसे आप भी बोल रहे थे कि आपने पहले कोर्स किया था, वहाँ पे इसको क्या बताया था, ग्राफिक IC। हाँ, देखो ग्राफिक IC जो होती है वो GPU होती है, वो डाटा सिग्नल बनाती है। ठीक है, ये LCM बायस जो है ये ग्राफिक सिग्नल्स जो आ रहे हैं डिस्प्ले कनेक्टर पर, उसको डिस्प्ले को चलाने के लिए 2 वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है, एक प्लस एक माइनस। क्योंकि डाटा आप देखिए एक प्लस आता है किस पर, ग्राफिक का एक डाटा प्लस आता है और एक माइनस आता है। इसीलिए ग्राफिक के शो करवाने के लिए माइनस वाले को माइनस सप्लाई दी जाती है। ये वाली जो है VSP है, यानी डाटा प्लस जो बन रहा है, समझा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो P वाले जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे P वाले हैं, जैसे MIPI P होता है, N होता है, M होता है, तो N और M माइनस होता है। देखो ये जो N है, N, इन सभी के लिए ये वाली वोल्टेज आती है। AVEE इसमें नाम है, वैसे VSN के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। टीवी वगैरह में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, कोई सी भी दुनिया की स्क्रीन होगी उसमें ये सप्लाई ज़रूर होगी। ठीक है, और AVDD जो इसमें है VSP, वो प्लस वाले की रिक्वायरमेंट फिलअप करने के लिए आती है। तो इन दोनों में कंपोनेंट आपको दिख रहा है C2211 और C2213। ठीक है, अब ये है कहाँ पर, ये देख लेते हैं। इस पे आपको वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि फ़ोन तो ऑन है। फ़ोन ऑन करिए, हॉट टेस्टिंग करेंगे, सीधा हॉट टेस्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए ये कंपोनेंट पहले है या नहीं, ये तो देख लो, या IC देख लो, कंपोनेंट देख लो। लोकेशन कंफर्म करवाता हूँ आपको। ये इधर ही फ्रंट में ही लगा हुआ है, जिधर पत्ता लगेगा ना, ये वाली IC देखो, ये वाली लगा हुआ है कंपोनेंट, लगा हुआ। एक मिनट, क्लियरिटी नहीं आ रही तो इसको सेट करता हूँ। ठीक है, ये वाली IC है, लगी हुई है। ठीक है, लेकिन देखो छेड़ी हुई कंडीशन में है। यहाँ पर भी अंदाजा तुक्का सब मारा गया है इस बोर्ड पे। ठीक है, अब आपको इस पे वोल्टेज चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो वोल्टेज किस किस पे चेक करना है, समझ लो। ये C2211,
ठीक है। जी। और 22-14, ये देखिए 22-14 और 22-11 और 12 एक ही बात है, दोनों में से किसी पे भी चेक कर सकते हैं। 11 पे चेक कर दीजिए और 14 पे चेक कर दीजिए, ठीक है। मल्टीमीटर को वोल्टेज के रेंज पे ले जाइए, फोन को ऑन करिए और ये दोनों वोल्टेज चेक करिए। 4.5 से 5.5 वोल्टेज के आसपास ये दुनिया की किसी भी डिवाइस पे आएगा, चाहे मोबाइल हो, ठीक है, लैपटॉप हो, टीवी हो, वोल्टेज लगभग इसी के दरमियान हो। कर दिया ऑन। अब देखिए हाइट चेंज होगी तो इसको थोड़ा सा आपको सेट करना होगा, वहाँ पे लाइए। हाँ, अब चेक करिए। और मीटर का जो है ना वो इधर ही रहने दीजिएगा मुँह, और इस लाइट को ऑन कर दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है, लाइट बंद हो जाए तो ऑन करना, ठीक है, आपको ऑन करना है ये। चेक करिए। एक इस वाले पे, यहाँ मैं बता देता हूँ, आप भूल जाएंगे। 2 कंपोनेंट पे एक साथ में टच कर देना, वरना शॉर्टिंग हो जाएगी फिर से। अभी ठीक हुई है और अभी हो जाएगी। देखो 5.9 वोल्टेज आ रहा है जो मैं आपको कह रहा था। अब नीचे वाले छोटे वाले पे चेक करिए, माइनस वाली साइड है वो, प्लस वाली पे लगाइए। अभी लगा नहीं है दोस्त, ये देखिए ये वोल्टेज भी आ रहा है, तो माइनस भी है प्लस भी है, दोनों ओके है। एक और काम करिए, लाइट वाली वोल्टेज भी आप चेक करवा दीजिएगा, ठीक है। लाइट वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लाइट का कंपोनेंट जो है वो भी दिखा देता हूँ, वेट करिए। हम पूरी तसल्ली से सिखाते हैं, जैसा वीडियो होता है, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। C2201, जिनको हवाई जहाज़ बनना हो तो हवाई जहाज़ बनाने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में हैं ऑलरेडी, तो हम हवाई जहाज़ नहीं बनाते, ठीक है, हम पायलट बनाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे CPU के पास में लगा हुआ है ये वाला कॉइल, ठीक है। अभी जो मैंने सर्च मारा था, इस वाले कॉइल पे चेक करके दिखा दो आप आराम से। CPU वाली साइड पीछे है ना जी। अच्छा, तो दिक्कत होगी, रुक जाओ मैं देखता हूँ इसमें कोई कंपोनेंट किधर होगा ना। या ये वोल्टेज तो आ ही रहा है, डायरेक्टली आपको पिन पे भी दिखा सकते हो। या देखता हूँ मैं, इसका TP पॉइंट नहीं होगा इसके आसपास। AC6102 देखते हैं कोई दिक्कत है। अगर इस साइड कोई भी कंपोनेंट हुआ या उसका पॉइंट भी हुआ तो हम जरूर चेक करेंगे। पीछे की ओर है, फिर बोर्ड को उसके लिए निकालना और बैटरी को निकालना होगा। चलिए कोई नहीं, इसको स्किप करिए, ठीक है। ये वोल्टेज आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले की लाइट ऑन हो रही है। अब ये दोनों ठीक है। अब फ़ोन को ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब फोल्ड टेस्टिंग करना है पहले। अब आप ये वाला चेक करिए, एक जगह ना बहुत सारे कंपोनेंट निकले हुए से दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वाला जो लाइन है ना, रीसेट और DSI TE यानी DSI टीयरिंग की जो ट्रैक है, कंपोनेंट एक रजिस्टर 6101, देखो 6101 और 6102, ये 2 कंपोनेंट का आपको कंफर्मेशन करना है। ये देखिए यहीं पे कंपोनेंट टूटा हुआ भी दिख रहा था, ये दिख रहा है ना आपको। हाँ देखो, प्रिंट भी खड़ा हुआ है यहाँ से। तो देखिए शॉर्टिंग ठीक करने वाला योद्धा कितना महान है, कितना महान हवाई जहाज है, सारे कंपोनेंट तोड़ दिए। अब सोचिए आप कि किस किस चीज़ के ट्रैक होंगे, क्या क्या फॉल्ट हो जाता। तो मैं कस्टमर से कहूँगा कि ऐसे हवाई जहाज वाले दुकान वाले भैया वो जो हवाई जहाज वाले इंस्टीट्यूट से कोर्स सीख कर आप उनको प्लीज़ अपना फ़ोन ना दें। आप अपना फ़ोन उन्हें दो जो हवाई जहाज ना हो, जो हवाई जहाज को उड़ाता हो, पायलट, समझ गए। पायलट बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, ये रिपेयरिंग का पायलट बनने का कोर्स है, तभी उड़ा पाओगे हवाई जहाज को। तो अब आपको क्या करना होगा, या तो कंपोनेंट लगाना होगा, जंपर मार दो, जंपर यहाँ 6101 भी गायब है और 6102 भी गायब है। कंफर्म पे भी कर लेते हैं, देखो दोनों गायब है। ये रहा, आपको जंपर में समझा देता हूँ कैसे करना है। इस वाले का तो प्रिंट ही सामने वाला उखड़ा हुआ है, डायरेक्ट या तो पिन पे लाना होगा या मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ हो सकता है। 6101 2 कंपोनेंट ना है सर। हाँ ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम इन लेके। ये देखो एक ये है, ठीक है, जिसका प्रिंट निकला हुआ है, वहाँ देख लो आप ध्यान से, ठीक है। ये वाला ये है, ठीक है, जिसका प्रिंट निकला हुआ है ये वाला R6101, ठीक है। और 6102 वो ये वाला है, सॉरी ये वाला,
ये इसको जंपर मारो, ठीक है। ये सर्किट ब्रेक होगा। यहाँ पे पिन, डिस्प्ले के पिन पे भी आप चेक करके दिखा सकते हैं चीज़ को, बात एक ही होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो ओपन ही आएगा, कंपोनेंट गायब है। वीडियो में बने रहें। अभी आपके सामने में बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट आ गया है। चलो ये तो किसी की गलती से है, जिसने इसमें शॉर्टिंग ठीक करने के लिए सारे कंपोनेंट, अगर ऐसे ही शॉर्टिंग ठीक करने वाले हो जाए तो बोर्ड के सारे कंपोनेंट और आईसी कस्टमर के हाथ में या टेबल पे फेंका हुआ मिलेगा, ठीक है। इन फ़ोन तो ठीक होगा नहीं, जो ठीक होने की संभावनाएं रहेंगी वही कम हो जाएंगी। तो संभावना को छेड़ा जा रहा है, ये तो गलत बात है। कनेक्टर में जला देना, ध्यान से करना। तो अभी जो हमें फॉल्ट मिला है वो एलसीएम रीसेट और डी साइड टी रिग की ट्रैक ओपन है, कंपोनेंट हटने की। अरे हम पर को छील लीजिएगा अच्छे तो, या सिल्वर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए भूपेश जी, एक और चीज़ देखो, ये वाला जो था ना, जो दूसरे वाला जिसका प्रिंट टुकड़ा हुआ था, उसका ट्रैक का एक एनसी कंपोनेंट भी है, T6101, ये T6101, देखिए वो ये वाला है। तो आपको क्या करना पता है, यहाँ पे एक जंपर मारना है, ठीक है जी। और उस जंपर का दूसरा हिस्सा यहाँ लगना देना है, यानी इसके सामने का प्रिंट तो गायब है, तो यहाँ से उठा के यहाँ दे दोगे तो लाइन चालू होगी, ठीक है जी। पहले प्रिंट टुकड़े हुए का ही जोड़, तिरछा जंपर लगे, यहाँ नजर नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोप पे और नीचे ठीक है, ठीक है, ठीक है।
साइड पे चेक करो कि देखो जंपर की प्रैक्टिस बढ़ाओ। क्रूजर से पहले जंपर को इस वाले को थोड़ा साइड कर दो वरना ग्राउंड ले लेगा। सीपीयू शॉर्ट कर देगा। ये वाला नहीं कह रहा मैं। अरे यहाँ देखो यहाँ दिखाया मैंने तुम्हें। अच्छा है क्या? फोल्डिंग कर दी क्या? हट गया? लो हो गया तो छोड़ दो बहुत है अब नहीं होगा कोई दिक्कत। अब दोनों साइड पे चेक करो। नीचे वाली साइड जो है वहाँ पे वैल्यू आना चाहिए तो डिस्प्ले कनेक्टर तक वैल्यू पहुँच जाएगी। ठीक है, लाइट जला दो। नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। और बोर्ड को सीधा कर लो। ठीक है, ठीक है। दोनों नीचे के दोनों हिस्सों पे वैल्यू चेक करो। एक मिनट। ठीक है, उस साइड वाले पे चेक करो। ठीक है, अब फोन ऑन करो। देखो क्या वीडियो की समस्या है। वाह क्या बात, देखो हो गया ना। और इधर देखो, इधर घूमो। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ। जी सर। ठीक है, जी। इधर दिखाओ ना। अभी हम उधर दिखाने वालों हैं। टेक्नो का KE5 2020 का मॉडल है और देखिए ऑन हो गया। देखिए बिल्कुल छेड़ा हुआ बोर्ड है और इनको अभी हमारे पास कितना समय हुआ है? 1 हफ्ता हुआ सर। 1 हफ्ते से बैच चल रहा है। ठीक है, और इसमें इन्होंने सीखा है। और फ़ोन देखिए पहले दिन से आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले दिन लाएंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगी। लेकिन 1 हफ्ता जैसे आपकी क्लास होती है तो मैं आपके हाथों से फॉल्ट, कोई सा भी फॉल्ट होगा, ठीक करवा दूँगा। डेट का टॉपिक आने में लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाते हैं। बैच के ऊपर रहता है। देखो टॉपिक्स क्लियर होने, समझ में अच्छे से आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये फ़ोन जब आपने ठीक किया है, फ़ोटो किसकी है? यूज़र की। ऐसे दिखाइए, इधर इधर दिखाना है। अभी पकड़िए अपने हाथ में, ऐसे इधर दिखाइए। तो ठीक करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जी। कैसा वो खुशी रहता है? वो मेहनत का जो फल मिलता है ना। देखिए ये चीज़ होती है कि देखो मेहनत, साथ में वीडियो में डांटा भी बहुत है मैंने। हकीकत में इससे ज़्यादा डांटता है तो प्यार से डांट रहा था ना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, गुरु चाहता है हमेशा उसके शिष्य सबसे बढ़िया काम करे। जैसे माँ बाप डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? इसलिए डांटते हैं ना कि आप भाई अच्छा हो आपके लिए। और दूसरे आपके जो मोहल्ले पड़ोसी के होंगे आपको ज़्यादा हो सकता है आपके माँ बाप से ज़्यादा दुलारते हो, वो आपका भला नहीं चाहते, वो मज़े ले रहा है आपके। ऐसे ही याद रखना, जो डांटने वाला गुरु होता है ना, जो आपको सीखने के दौरान डांटेगा, गलत चीज़ के लिए टोकेगा, वो हमेशा अच्छा होता है। तो उन गुरुओं की रिस्पेक्ट करें। हवाई जहाज़ वाला कोर्स, हवाई जहाज़ बनना है, जाइए दूसरी जगह, मेरे पास बिल्कुल बताना। अगर आपको हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला बनना है, पायलट, तो पायलट बनने के लिए जानते ना पढ़ाई। तो थ्योरी की अपनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल की अपनी इंपॉर्टेंट है। दोनों यहाँ पर आपको क्लियरली सिखाया गया है। दोनों का 50-50% रोल है, तब जाके ऐसे फॉल्ट फाइंड होता है। ठीक है, जो मैंने वीडियो में आपको कहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि हमसे ज़्यादा स्कीमेटिक डायग्राम में मोबाइल का आपको कोई और नहीं बता पाएगा। हमारी कोई बराबरी कर सकता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट को और हमको डिफीट नहीं कर सकता। इसका चैलेंज है सबके लिए। ठीक है, आप आइए, यहाँ पे जो नोट्स हैं और जो आपने पहले जहाँ जहाँ से सीखा हो उस नोट को आप पूरा होने के बाद कंपेयर करिएगा
और फिर बताइएगा कि वो ज़मीन पर है या आसमान में है। समझ गए, इतना बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि ज़्यादातर आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कोर्स करे हुए 1 साल खुद बंदे को नहीं हुआ और वो लोग सिखाने के लिए बैठे हैं। जो कल तक वीडियो रिकॉर्ड करते थे वो अब टीचर बने बैठे हैं। तो भाई देखो, पता सबका होता है, हमें बस ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आप अगर धागे बांधेंगे तो आप खोल देंगे, ध्यान रखना। तो योगेश जी, सॉरी क्या भूपेश जी, दूसरा फ़ोन देखेंगे सर। हाँ, क्या तो ये वाला फ़ोन जो ठीक हुआ है, इसका पार्टी होना चाहिए सबके लिए जी। चलो, खुशी से जी कहा है, इसका मतलब देने का बात है, ठीक है। तो चलिए योगेश जी, जय हिंद कहने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं। तो अब आप इस वीडियो से इजाज़त चाहेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। डर तो देखो होता ही है, लेकिन डर के आगे वो जो जीत होता है ना, उसका इंतजार आपको करना है और उसके लिए मेहनत करना है। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए हम हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।